ये तुला था, वृश्चिक हो गया, तुला हाँ, तुला भी हो गया, तुला कहाँ हुआ है? नहीं हुआ, तुला तो बहुत दिया, तराजू होता है, वजन होता है। हाँ हाँ वो तो सॉरी पहले आता, हाँ यस यस, तुला हो गया। अब धनु राशि, धनु होगा ना। जय गुरु जी, नमस्कार। धनु राशि पढ़े लिखे लोगों की, ज़्यादातर धनु वाले प्रोफेसर, टीचर, मोटिवेशन वाले, ज्योतिष बहुत मिलते हैं धनु राशि वाले। लेकिन धनु राशि वालों को थोड़ा सा सजग रहना होगा ये सप्ताह भर। अपने आप को पहचानिए, अपने अपने भावों को पहचानिए, अपनी भावनाओं पर काबू रख के चलेंगे यदि, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत है। लालच और नकारात्मक ऊर्जा को आप करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा क्या है? आपके पास किसी चीज़ का अभाव है तो वहाँ पर पैसे का अभाव हो सकता है या कुछ है, तो वहाँ पे लालच मत दिखाइएगा। जहाँ पे लालच धनु राशि वालों ने दिखाया तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात है धनु राशि वालों का अपनी पर्सनैलिटी मैं हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा त्याग करके रखिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। उस भावना को समझें और अपनी रिश्तेदारों को थोड़ा सा समय दीजिए, और वो समय आपका एक शिष्टा के साथ विधि रिश्तों को निभाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अच्छा सा गिफ्ट लीजिए, जाइए आप रिश्तेदार के घर, साथ में कुछ गिफ्ट लेकर जाए और वहाँ पर अपना व्यवहार जितना सुंदर रखेंगे, या समझ लो आपके रिश्तों में कड़वाहट थी अपने रिश्तेदारों के अंदर, तो वहाँ पर अपने रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने के लिए कोई गिफ्ट लेके जाए और वहाँ पे क्षमा याचनाएं करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो भावना के हिसाब से भावनात्मक उथल पुथल आपकी परेशानी बन सकती है, या एक मन के अंदर सोचे हैं मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, वहाँ पे आपने सोचना है। बहुत से लोग होते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, 4 दिन बाद जाऊँगा, 3 दिन बाद जाऊँगा, वहाँ पर भी सोचिएगा। सबसे पहले वहाँ पर विराम लगाइए। जा रहे हैं तो लेकर जाइए। वहाँ पर क्या होगा, थोड़ी देर पे आपका सामना कुछ बातों का करना पड़ेगा, और वो बातें हो सकता है कि आपको पसंद ना हो, लेकिन उसको सहन करिए। जहाँ पे रिश्ता निकलेगा वहाँ पे आपका एक निखार निकलेगा। जैसे सोना तप के निकलता है वैसे अब रिश्ते भी निकलेंगे, और अचानक से उस कारण से आपको बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। बस अपनी फुर्सत के वो पल अपने समाज के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर पहचानने में यदि करके चलते हैं तो वहाँ पर अच्छे परिणाम मिलने की ये सप्ताह भर आपको रहेंगे। और हर एक रिश्ते को जितना आप अच्छा निभा के चलेंगे तो आपके लिए खुशियाँ उतनी होंगी। साथ में प्रयोग के तौर पर आप बुध विष्णु रूप होने से प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करिए, और साथ में हरा चारा गाय को खिलाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं। खासकर धनु राशि वाले यदि नॉन वेज का प्रयोग करेंगे तो समझ लो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने रिश्तों को पहचान लिए, एक नई नींव रखिए। और साथ में एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ, आप 11 बेल पत्र लेकर उन बेल पत्रों पर श्री राम लिखिए, या फिर आप भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना करते वक्त उनको चढ़ाएंगे गंगा जल के साथ। मतलब एक लोटे के अंदर जल डालिए, गंगा जल डालिए, और वहाँ पर आप भगवान शिव को आराधना करिए। मैं आपको बताता हूँ कि यदि बेलपत्र आपने ये सप्ताह में चढ़ा दिया और साथ में अपने रिश्तों को संभालने के लिए एक छोटा सा भगवान से कमिटमेंट कर दी, और वहाँ पर आपके भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ आपकी सहायता करेंगे, प्रयोग के तौर पर कर लिख लीजिएगा। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा पाना चाहता है, एक उद्देश्य को स्थापित करना चाहता है, और साथ में वह लक्ष्य को भी पाना चाहता है जो लक्ष्य उससे बहुत ज़्यादा दूर है। उसमें मेष राशि हो, वृष राशि हो, कन्या राशि हो, मीन राशि हो, किसी प्रकार का, क्योंकि हर राशि के पीछे कोई ना कोई ग्रह उसको संतुलित करता है। अब संतुलन किस प्रकार से करता है वो भी एक बड़ा चीज है। अब क्या होता है कि मेष राशि वालों का हो गया, वृषभ राशि वालों का हो गया, कन्या राशि वालों का हो गया, मीन राशि वालों का हो गया, तुला राशि वालों का, हर राशि वालों के पीछे कुछ ना कुछ उस राशि के अंदर जन्म लेना, उस दिन का जो भी पंचांग होगा वहां पर जिस दिन उस ग्रह स्थिति बनेगी उस प्रकार से आदमी का जन्म होता है। जन्म का दिन तय होता है, आपके कार्य तय होते हैं,
मतलब जब भी आप जन्म लेंगे तो वहाँ पर पहले सबसे पहले कहते हैं से सरल तरीके से आपकी स्क्रिप्ट तैयार है। यही कहा जाता था कि अपने कर्मों के आधार पर जो भी आप जन्म ले रहे हैं वहाँ पर भोगने की स्थिति, वह परिस्थिति आपको लेकर जाएगी कि आपको उस राशि वाले को क्या सुख मिलेगा, उस राशि के हिसाब से उसके प्रभाव बनेंगे। या बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे तो ये राशि है और आप बता रहे हो बहुत अच्छी राशि है। मैं दोबारा बताऊं, वो संचित कर्म है या प्रारब्ध हैं। और सबसे बात है कि आपकी कुंडली पर वो ग्रह किस जगह पर बैठा हुआ है, वहां पर उसकी किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वहां पर उसको पहचानने का जो एक वो है, वो आप स्वयं हैं। अपनी राशि के अनुसार से अपने आप को पहचानने की जो कला है वो हमारे राशियों के हिसाब से बनी हुई है। आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाएंगे, जो हमारी मूर्तियां बनी हुई हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, उस ऋषि मुनियों ने जो उनको आकार दिया है वो उस ग्रह से संबंध अवश्य बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, बुद्धि के देवता कौन हैं? भगवान गणेश हैं। उन कितनी एक अच्छे रूप में आकर कहते थे पूरी पृथ्वी का ब्रह्मांड से अच्छा क्या है कि मैं अपने माता पिता का ही परिक्रमा करना, मेरे तो यही है। तो यहां पर राशि का भी वही हिसाब से है। या बुद्धि की देवी कौन है, विद्या की देवी कौन है? वो माता सरस्वती है। वहां पर उस चीज को पहचानने के लिए इसी प्रकार से हमारी राशि क्या पहचानने के लिए, उस राशि को ऊर्जा देने के लिए हमारे कुछ यंत्र हैं। वह यंत्र आपके कार्यों को, एक उद्देश्य को सफल बनाने के लिए वो यंत्र बहुत अधिक महत्व रखते हैं। हर राशि वाले के मंत्र भी हैं, यंत्र भी हैं, और वहां पर साथ में एक स्टोन भी और रुद्राक्ष भी हैं। अब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ये पहन लूं, कुछ स्टोन पहन लूं, कुछ यंत्र, लेकिन सबसे आज के जमाने के अंदर आपके ग्रह को संतुलित करने के लिए जो यंत्र विधि विधान से और उसके साथ यंत्र का प्रयोग करके चलते हैं, तो समझ लो सोने पे सुहागा है। मैंने पहले कहा था कि अपनी राशि पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि, कहते हैं ना, जब भी आदमी थोड़ा सा मैला होता है, वो करता है तो नहाता है और मंदिर में जाता है, वहां से एक नई ऊर्जा लेकर था। वह है यंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं। यंत्र यदि आपने मंत्रों द्वारा उसको स्थापित कर लिया तो समझ लो वह यंत्र आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे। उसके लिए हमारी स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप संपर्क करेंगे और वह यंत्र आपके जीवन के अंदर कुछ उद्देश्य को सफलता दिलाने के लिए सहायक बन सकती हैं। अब यह ना हो कि यंत्र भी आपने स्थापित कर लिया, मंत्रों से स्थापित भी कर लिया, लेकिन कार्य नहीं किया। कार्य तो भाई करना पड़ेगा। बिना कार्य के आपके यंत्र सिद्ध नहीं होंगे, कर्म के बिना आपकी कोई भी नहीं होगी। भगवान राम ने सीता को छुड़ाने के लिए किस प्रकार से आप किया, भगवान ने, कृष्ण ने, देख लो महाभारत के अंदर अपना योगदान किस प्रकार दिया। ये आप यही समझे, आप कर्म भूमि पे खड़े हैं। आपका लक्ष्य क्या है उसको पहचानने का कोशिश करिए, और वो लक्ष्य को साधना के साथ, यंत्रों के साथ, मंत्रों के साथ यदि आप लेकर चलते हो तो लक्ष्य आपका जरूर सिद्ध होगा। बस हमारी संस्था से संपर्क के दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपके जीवन के अंदर इतनी सहायता जरूर मिलेगी, उस उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। शुक्रिया। जय गुरु जी।